हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस बार इंडियन आर्मी अपना 78वां सेना दिवस मना रही है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1949 से ही हुई थी। और दोस्तों, इस बार पहली बार कैंटोनमेंट के बाहर होगी आर्मी डे परेड। भैरव बटालियन और ड्रोन दिखाएंगे नए भारत की नई ताकत। राजस्थान के जयपुर से गूंजेगा सेना का सबसे शक्तिशाली जय घोष और इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ये रिहर्सल वगैरह की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आर्मी डे परेड में सेना संग हिस्सा लेगी राजस्थान की बेटियां भी। तो इस दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सभी जवानों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जय इंडियन आर्मी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आप भी कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कल से शुरू हुआ मकर संक्रांति का पर्व आज भी देश भर में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार 14-15 जनवरी दोनों दिन मनाई गई। तो आज के दिन भी स्नान दान धर्म का विशेष महत्व रहेगा। अगर आपके भी घर पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को और आपके पूरे परिवार को DLS न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और एक ज्योतिषीय गणना के मुताबिक दोस्तों अब अगले आने वाले 54 सालों तक हर साल 15 जनवरी को ही मनेगी मकर संक्रांति। इसके पीछे एक खगोलीय विज्ञान बताया जा रहा है, क्योंकि सूर्य के राशि परिवर्तन में हर साल 20 मिनट का विलंब होने से 72 सालों में एक दिन का अंतर आ जाता है। यही वजह है कि अब आगे आने वाले 54 सालों तक 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और आज 15 तारीख को मकर संक्रांति के मौके पर पुण्यकाल का समय रहेगा। दोपहर 1:19 से पहले खिचड़ी दान, धर्म स्नान, सूर्य पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए। बीते दिन भी मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में गंगा यमुना इन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई दोस्तों। देखिए, चाइनीज मांझे से उत्तर प्रदेश में भी एक डॉक्टर का गला कट गया और मौत हो गई। कर्नाटक और गुजरात में भी 3 बाइक सवार लोगों की जान चली गई। प्रयागराज संगम में तकरीबन 50 लाख लोग पहुंचे स्नान करने। और देश भर के कई शहरों में पतंगबाजी भी देखने को मिली। लेकिन ये बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हर साल प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कई लोग पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का जो इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये एक और कर्नाटक राज्य की घटना देखिए। दम तोड़ने से पहले अपनी बेटी को आखिरी फोन किया। MP के इंदौर और राजधानी दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में भी चाइनीज मांझे का खूनी खेल देखने को मिला, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। कर्नाटक के बीदर जिले की ये घटना है। ये शख्स आप देख सकते हैं 48 वर्षीय संजू कुमार की जान चली गई चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से। हाल ही में इससे पहले इंदौर दिल्ली में भी ये घटनाएं देखने को मिली थी। तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अपने बच्चों को भी समझाएं अगर पतंग उड़ाते हैं तो कच्चे धागे का इस्तेमाल करें। वैसे अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा हाईकोर्ट ने भी सरकार को भी फटकार लगाई थी कि आखिर चाइनीज मांझे के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। चाइनीज मांझा के निर्माणकर्ता और खरीद बिक्री करने वालों को तुरंत बैन करे सरकार। और इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि अब चाइनीज मांझे से मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। और अगर बच्चे चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए पकड़े गए तो भी उनके माता पिता जिम्मेदार होंगे। बावजूद इसके लोग बाग सुधरते नहीं है। देखिए जरा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और आज के इवेंट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 जनवरी को करेंगे CSPOC का उद्घाटन। AI से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा होगी। CSPOC का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के ये 28वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों का यह सम्मेलन है जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और बीते दिन PM नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल का त्योहार मनाया। बोले कि तमिल संस्कृति साझी विरासत है। पोंगल प्रकृति और परिवार के साथ संतुलन बनाता है। और वहीं दोस्तों आज 15 जनवरी को शेयर बाजार भी बंद रहेगा। BSE NSE में छुट्टी रहेगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग अवकाश घोषित किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान में अभी हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने रेड अलर्ट जारी किया और भारतवासियों को कहा कि तुरंत अपने देश लौटें। भारत के जितने भी नागरिक अभी ईरान में हैं तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि दोस्तों ईरान में बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। यही वजह है कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अपनी एडवाइजरी में कहा कि जो भी छात्र, पर्यटक, कारोबारी ईरान में हैं तो तुरंत वापस अपने देश आ जाएं। ईरान में देखिए हालात कितने ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तेहरान में आज भी एक साथ 300 शवों को दफनाया जाएगा। कई प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी जा रही है। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी माने दोस्तों तो ईरान में इतनी मौतें हुई कि लाशों का ढेर लग गया। सड़कों पर शव बिछे हुए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक तो 10 से 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। और ईरान में कई लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं कि ट्रंप इज राइट, द वर्ल्ड इज वाचिंग, सेव ईरान। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया
और रूस, ईरान समेत दुनिया के 75 देशों के लिए सभी तरह के वीजा पर रोक लगा दी है। यानी दुनिया के इन 75 देशों के नागरिकों की अब अमेरिका में नो एंट्री रहेगी। ट्रंप प्रशासन ने नए वीजा नियम जारी कर दिए हैं। इन देशों में शामिल है रशिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन समेत कई अन्य कंट्रीज भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में बड़ा विदेशी निवेश आया, जो कि कई वर्षों के कार्य का नतीजा है। देखिए बीते 6 महीनों में भारत को $51 अरब का FDI मिला, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये निवेश बताता है हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी वैश्विक भरोसा मजबूत है, यानी विदेशी निवेशकों का देश पर भरोसा बरकरार है। बीते 6 महीनों में इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का FDI निवेश आया है। अब सरकार स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग पर भी अपना फोकस रख रही है। और डेलोइट की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत की GDP ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष में 7.5 से 7.8% तक रहने का अनुमान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस बार बजट 2026 में माइनिंग सेक्टर को भी मिलेगी नई दिशा। चांदी, कॉपर, जिंक पर सरकार बड़ा फोकस रखेगी। वैसे और भी आने वाले बजट में क्या क्या संभावित बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल जानकारी DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई हुई है। अभी एक दिन पहले वीडियो डाला, तो आप देख लीजिएगा। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए एक ही दिन में चांदी फिर से 12,000 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई है। बीते 3 दिन के अंदर अंदर चांदी का भाव 34,000 रुपए तक बढ़ चुका है और अभी चांदी 2,78,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जबकि सोने में भी तेजी देखने को मिली। सोने का भाव 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ये IBGA के लेटेस्ट रेट है। कुछ तो क्या कि अभी ईरान वगैरह में हिंसा बढ़ी, इस वजह से भी सोने चांदी की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब इजराइल देश ने भी ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दिया और UN में कहा कि आप अकेले नहीं, हम साथ हैं। क्योंकि ईरान इजराइल के बीच तो वैसे भी कई सालों से जंग चल रही है और अब ईरान में जो विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, उनको इजराइल ने भी अपना सपोर्ट दिखाया। और खबर आ रही कि भारत ने पहली बार बदला अपना गेम प्लान। इक्वाडोर से खरीदा 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। जी हाँ, रूस पर प्रतिबंध और ईरान के साथ बढ़ती तनातनी के बीच भारत अब अन्य देशों के साथ भी अपने कच्चे तेल की डील पूरी कर रहा है। और बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन ने इलोन मस्क को बड़ा झटका दिया और ब्रिटेन सरकार ने इलोन मस्क के AI पर शिकंजा कसते हुए कहा कि ग्रोक और एक्स को मानना ही होगा हमारा कानून। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्लिंकिट के बाद अब स्विगी और जेप्टो ने भी अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा हटा दिया है। सरकार के आदेश के बाद अब इन सभी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अपना विज्ञापन बदला, जिससे कि गिग वर्कर्स पर जल्दी डिलीवरी करने का प्रेशर नहीं रहेगा। वैसे अभी भी गिग वर्कर्स की सरकार से कुछ मांगे हैं, उम्मीद है इन्हें जल्दी पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए अच्छा अपडेट है। रेल वन मोबाइल ऐप से अब जनरल टिकट बुक करने पर आज से आपको 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे की ये नई स्कीम अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। इसके अलावा अगर आप R वॉलेट से पेमेंट करते हो तो 6% तक की छूट मिलेगी। तो रेल यात्री अब अपना टिकट बुक करने के लिए ये रेल वन मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए आ रही है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग लिस्ट जो जारी हुई, इस लिस्ट में नए साल 2026 में भारत को भी अच्छा स्थान मिला। वैसे अभी दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, लेकिन भारत का पासपोर्ट भी मजबूत हुआ पिछले साल की तुलना में। 85 से 80वें नंबर पर आया। और वैसे अभी दुनिया के 55 देशों में भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का नीचे से 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट नीचे से 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है इस रैंकिंग लिस्ट में। ये कुछ कंट्रीज के नाम आप देख सकते हैं जिनका पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट के रूप में माना जाता है, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन नेवी का जहाज कौंडिन्य भारत से ओमान पहुंचा। 2000 साल पुरानी तकनीक से बना ये जहाज है। इसमें ना कमरे हैं ना बिजली है। टीम ने 18 दिन खिचड़ी खाकर बिताई इस जहाज पर। पिछले साल 29 दिसंबर को ये गुजरात के पोरबंदर से ओमान के लिए रवाना हुआ था। और वहीं खबर देखिए, हमारे देश के आर्मी चीफ बोले सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन समझौता अवैध है, भारत इसे नहीं मानता। सक्सगाम का 5180 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, CPEC कॉरिडोर यहीं से गुजरता है और भारत इस समझौते को अवैध मानता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस जारी किया। NHRC बोला कि यात्रियों को पता होना चाहिए कि मीट हलाल है या झटका। 4 सप्ताह में इस पर रिपोर्ट भी मांगी। हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो सामने आए थे। उसके बाद NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंडियन रेलवे को नोटिस जारी करके ये जानकारी जवाब मांगा है। और एक बड़ी अमानवीयता भरी खबर देखिए दोस्तों। तेलंगाना में कुत्तों पर नरसंहार देखने को मिल रहा है। चुनावी वादे पूरे करने के लिए इंजेक्शन देकर अब तक 500 डॉग्स को मार दिया गया। ये जानकारी सामने आने के बाद 15 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, क्योंकि 2 सप्ताह से भी कम समय में 500 कुत्तों को जहर देकर मारा गया। तेलंगाना के गाँव में सप्ताह भर में इस तरह की हिंसक और अमानवीयता भरी घटना देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल राजनेताओं ने पंचायत चुनाव में आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाने का जो वादा किया था, तो उसके बाद ये लिटरली कुत्तों को मारने ही लग गए। देखिए जरा, और कितना गिरेगा इंसान।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दूषित पानी की सप्लाई पर अब एनजीटी सख्त हुआ। पेयजल में सीवेज का पानी मिलने के आरोप लगे। हाल ही में इंदौर में तो आपने देखा होगा लगभग 21-22 लोगों की जान चली गई थी। तो ये मामले और घटनाएं सामने आने के बाद एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। और वही खबर है दोस्तों, 2 दिन बाद 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश इंदौर जाएंगे और यहाँ दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले कि लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर। पटवारी बोले कि मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती ऐसी भाषा। चलिए अगली खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में जो कुछ महीने पहले बम धमाके हुए थे, इस मामले में अब डॉक्टर शाहीन सईद समेत 5 आरोपियों को 3 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट आज विजय थालापति की फिल्म जननायकन मामले पर भी सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की तलाश में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। और आर्मी चीफ बोले कि 94,000 एनसीसी कैडेट्स को ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 75,000 ने हिस्सा लिया था। और वहीं खबर आ रही, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले में 60 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आए, सागर में डुबकी लगाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, नीट एग्जाम में अब -40 नंबर लाने वाले भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन पाएंगे। NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया है, क्योंकि एग्जाम और पेपर्स इतने टफ होते हैं कि स्टूडेंट पास ही नहीं हो पाते हैं, खाली सीटें रहती हैं। इसी के चलते ये फैसला लिया है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने। अब नीट PG 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल ही कम कर दिया है। SC ST OBC के लिए तो 0 परसेंटाइल हो गया, यहाँ तक कि -40 नंबर आ रहे तो भी एडमिशन मिल पाएगा। और बाकायदा इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्रालय की भी मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन भी आग लगने की घटना देखने को मिली। मकर संक्रांति के दिन भी आग में 10 से ज्यादा टेंट जल गए और इसके बाद कल्पवासियों में अफरा तफरी से भी मच गई। वहीं यूपी काशी में भी मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग बोले कि बिना बताए अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई गई। डीएम ने कहा कि मूर्तियां सुरक्षित है। और एक बड़ी रेलवे दुर्घटना हो गई दोस्तों, बीते दिन देखिए थाईलैंड में एक पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिर गई जिससे 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 67 लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर स्कूली छात्र थे। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे भी पटरी से उतर गए। हादसा इतना भयंकर था। ये साल 2026 की पहली बड़ी रेल दुर्घटना देखने को मिली है थाईलैंड में। और पटरी से उतरते ही ट्रेन के कई डिब्बों में आग भी लग गई। चलिए अगली खबर देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में निर्यात के लिए तैयार बड़े राज्यों में महाराष्ट्र और छोटे राज्यों में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है। और भारतीय रेलवे की भी एक नई उपलब्धि देखिए, रेलवे ने DFC जोनल नेटवर्क के बीच 892 मालगाड़ियों के नेटवर्क इंटरचेंज का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं खबर आ रही, रूस से खरीदारी हुई कम तो तेल खरीदने साउथ अमेरिका पहुंचा भारत। पहली बार साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर से 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। और एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले साल 2025 में हमारे देश में EV सेक्टर को मिली रफ्तार। PM-E ड्राइव और PLI योजनाओं का बड़ा असर देखने को मिला। और बीते महीने दिसंबर में बिजली की मांग भी 6.8% तक बढ़ी है। तीसरी तिमाही में हालात और सुधरने के संकेत हैं। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की थोक महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। पिछले महीने दिसंबर में 0.83% हुई थी। विनिर्माण और खाद्य कीमतों में तेजी का असर दिखा है, क्योंकि कई सारी खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई हैं। इस वजह से रसोई पर भी महंगाई का असर दिखा है। सब्जियां, आलू, प्याज, दालें वगैरह इन सब चीजों की कीमतों में पिछले 8 महीनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह की थोक महंगाई दर अभी 8 महीनों में सबसे ज्यादा चल रही है। और बजट 2026 में सरकार विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घरेलू बाजार पर भी फोकस करे, विशेषज्ञों के द्वारा सरकार को यह सुझाव दिया गया। वहीं खबर है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अब जापान ने भी दस्तक दी। SMBC को RBI की हरी झंडी मिल चुकी है। इसके बाद अब ये जापानी बैंक जो है SMBC ये भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भी बना सकेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और किसानों के लिए एक अच्छी पहल देखिए, ड्रोन से 400 रुपए की लागत पर 10 मिनट में 1 एकड़ खेत में होगा दवाओं का छिड़काव। झारखंड के सीतामढ़ी जिले से ही ये आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ किसानों के लिए शुरुआत होने जा रही है। और खबर है दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर से कटघरे में पहुंचा। अब पुलिस हिरासत में भी एक BNP हिंदू नेता की मौत हो गई। इस घटना के बाद काफी बवाल मचा। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की वजह से वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र भी दहशत में हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले तकरीबन 9,000 बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रही लगातार हमलों की और हिंसा की घटनाओं की वजह से। देखिए जरा, चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि इस प्रदूषण के डर से दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटरसन, जिन्होंने दिल्ली आने के लिए मना कर दिया, इंडिया बैडमिंटन ओपन में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा है। देखिए
देखिए जरा। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि चाय के जैसे जो हम कॉफी पीते हैं उस वजह से हमारे शरीर में कई बीमारियों का खतरा 40% तक कम हो जाता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन को भी कम करती है कॉफी। जामा साइंस रिसर्च में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये एट्रियल फिब्रिलेशन है क्या? तो ये एक तरह की हृदय की आम समस्या है जिसमें हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो कॉफी पीने वालों में ये खतरा भी कम होता है। हार्ट की बीमारी के लक्षण भी कम देखने को मिले और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम रहता है जो लोग कॉफी पीते हैं उनमें। वैसे आपके हार्ट अटैक को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। कई अलग अलग वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये बात सामने आ चुकी है कि नियमित रूप से टहलने वाले लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा करीब 30 से 40% तक कम हो सकता है। तो अगर आप भी अच्छी सेहत चाहते हैं तो अपनी नियमित दिनचर्या में इस तरह के छोटे बड़े बदलाव करें। योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें, पैदल चले रोजाना। चलिए अगली खबर आ रही है। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस साल राजस्थान स्थापना का भव्य आयोजन होगा 15 मार्च को। वहीं खबर है दुनिया की जुबान पर चढ़ेगा उत्तर प्रदेश का स्वाद। योगी सरकार ला रही ऐसी योजना जिससे विदेशों तक पहुंचेगा यूपी के हर जिले का जायका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जैसे ही एक जिला एक व्यंजन ODODC योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसे जो प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर जिले के फेमस हैं, इस तरह के 150 पारंपरिक व्यंजनों की सूची तैयार की गई है जिनका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और वहीं खबर आ रही कि बिहार के भी कुछ जिलों में 16 से 31 जनवरी तक महाअभियान चलेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इस अभियान के तहत विशेष शिविर लगाकर निःशुल्क कार्ड बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेंगे और भी जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इन योजनाओं से जुड़ने के लिए कार्ड बनेंगे जिससे लोगों को 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज वगैरह मिल पाएगा। और बड़ी खबर आ रही डिजिटल अरेस्ट को लेकर आर पार के मूड में है सरकार। गूगल और व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक मेगा प्लान बनाया गया। आए दिन हमारे देश में जो डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं इन पर अंकुश लगाने के लिए अब केंद्र सरकार एक व्यापक रणनीति बना रही है। और गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है। दुनिया की इन दिग्गज टेक कंपनियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इस तरह का नया सिस्टम बना रही है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचाया जा सके। आए दिन इस तरह के बड़े साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं, राइट। और हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, EWS की आय सीमा बढ़ाई गई। अब 8 लाख रुपए तक मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी जिन लोगों की वार्षिक पारिवारिक आय यानी सालाना आय जो कि पहले 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इतनी आय वाले लोगों को भी अब EWS कैटेगरी में माना जाएगा। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में गिना जाएगा। तो हरियाणा सरकार की इस बढ़ोतरी के बाद और भी कई सारे लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन, आरक्षण वगैरह का लाभ मिल पाएगा। और राजधानी दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए। दक्षिणी दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। 10 करोड़ में लग्जरी शौचालय बनाए जाएंगे इन इलाकों में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके लिए फंड बजट वगैरह भी जारी कर दिया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। विवाह के लिए बेटी की रजामंदी भी जरूरी है। प्रशासन को अभिभावकों की काउंसलिंग करने के भी निर्देश दिए एक लड़की के मामले पर कि चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, अपनी बच्ची की जहां शादी कर रहे हैं वहां लड़की भी सहमत होना जरूरी है। ये कहना है उड़ीसा हाईकोर्ट का। और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि हिंदू विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है और यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह ससुर के जीवित रहते विधवा हुई या उनकी मृत्यु के बाद। कुल मिलाकर अगर कोई हिंदू बहू विधवा हो जाती है तो फिर वो अपने ससुर की संपत्ति से भी भरण पोषण भत्ता ले सकती है। ये उसको अधिकार है ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अब तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए उत्तर भारत में तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का हाल बुरा है। दिल्ली चंडीगढ़ में तो कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में तो बारिश की भी चेतावनी है। 15 राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट है। देखिए अभी ठंड कितनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का टेम्परेचर तो हिमाचल शिमला से भी कम है। हरियाणा में भी कोल्ड वेव चल रही है। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी हुआ। चेन्नई में भी 8 फ्लाइट कैंसिल हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर तो मौसम साफ रहेगा, कोहरे का असर कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी में अभी सबसे ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से हाईवे पर रोड एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक स्कूल बस भी पलट गई जिसमें 15 बच्चे घायल हो गए। वहीं राजस्थान राज्य में तो बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। दिन का तापमान बढ़ा, सर्दी से थोड़ी राहत मिली लोगों को, लेकिन 4 दिन बाद राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। और 19 जनवरी के बाद मौसम विभाग का कहना कि राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है। बिहार के भी 18 जिलों का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। और पटना में तो नर्सरी, LKG, UKG ये क्लासेस 16 जनवरी तक बंद कर दी गई है। बिहार के 15 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी मकर संक्रांति पर कोल्ड वेव की चेतावनी, 7 जिलों में धुंध पड़ रही है। और इधर उत्तराखंड में देखिए उत्तरकाशी में ओस जमी, अल्मोड़ा में
पाले की मोटी परत देखने को मिल रही है। 3 जिलों में चढ़ने से पानी गिरते ही बर्फ बन रहा है और शुक्रवार से तो उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 5 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है। पंजाब में भी देखिए कुछ जिलों का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी धुंध की वजह से 22 फ्लाइट कैंसिल हुई। 2 दिन पंजाब में भी बारिश की संभावना है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो कुछ पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी वगैरह की चेतावनी है और कुछ मैदानी इलाकों वाले राज्यों में भी 2-3 दिन बाद बारिश की चेतावनी है। बाकी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कोहरा और शीतलहर उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 245 अंक गिरकर 83,383 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 67 अंक लुढ़का। वहीं इन्फोसिस का मुनाफा तीसरी तिमाही में 2% घटा और चाइना का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। यानी दुनिया भर के मार्केट तक चाइना का सामान अब पहुंचने लगा है। ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर रहा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का बजट कितना है। भारत के बजट का 10वां हिस्सा होता उतना है। मुकेश अंबानी की दौलत से भी आधा। और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खर्चा होता है उसका कर्ज चुकाने पर। वहीं तंगहाल पाकिस्तान के जरा हसीन सपने तो देखिए। सीमा पार भुगतान के लिए पाकिस्तान अब क्रिप्टो का भी इस्तेमाल करेगा और इसके लिए पाकिस्तान ने इस कंपनी के साथ साझेदारी भी की है। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हुआ। ट्रंप की डेडलाइन और ईरान के खामेनेई की हुंकार। बातचीत के दरवाजे भी बंद हो गए। मानो यूं लग रहा है अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। बातचीत पूरी तरह से बंद हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से भी कह दिया कि मदद रास्ते में है। दुनिया के बड़े देशों के बीच बड़ी जंग छिड़ सकती है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों कि सिंगर जुबिन गर्ग नशे में थे। लाइफ जैकेट पहनने से भी मना कर दिया था। सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में साजिश के आरोपों से इनकार किया। आपको बता होगा कुछ दिनों पहले असम के सिंगर जुबिन गर्ग की जो अचानक मौत हुई थी, तो इस मामले पर सिंगापुर पुलिस ने अब ये सफाई दी है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि उनकी हत्या हुई है। वहीं खबर आ रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला टला। अब अगली सुनवाई आज होने की संभावना है। ट्रंप ने कहा था कि अगर हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और वहीं ग्रीनलैंड कब्जे पर भी ट्रंप बोले कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। नाटो टूटने के खतरे पर भी उन्होंने कहा कि हमारे बिना भी और कुछ नहीं है। वहीं खबर देखिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ने हिंदुओं का गला काटने की धमकी दी। वायरल वीडियो में कहा कि कश्मीर को आजादी भीख मांगने से नहीं जिहाद से मिलेगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों की खबरें दोस्तों। राजस्थान के सीकर में भयंकर सड़क हादसा हो गया। माँ, बेटी, बहू समेत एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत हो गई। ट्रक से टकराकर उनकी पूरी कार चकनाचूर हो गई। ये सभी लोग अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। वहीं राजस्थान सीकर में ही खाटू श्याम जी से आ रहे श्रद्धालुओं की भी 2 जनों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के इंदौर में देखिए इंदौर रीवा बस में चलते चलते बस में आग लग गई। पूरी बस जलकर खाक हो गई। 50 यात्री सवार थे इसमें। वो तो आनन फानन में तुरंत यात्रियों को नीचे उतार लिया गया, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। और एक बड़ी लूटपाट की घटना देखिए दोस्तों। पंजाब के होशियारपुर में एक टेम्पो ड्राइवर के साथ एक 20 से 25 साल की उम्र की लड़की ने बड़ा फ्रॉड किया। बहाने से उसको घर ले गई, कुछ सामान कहीं पहुंचाने के बहाने से, फिर मदद के बहाने कमरे में बुलाया और फिर उसके 2 साथियों को बुलाकर ड्राइवर के उल्टे सीधे वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर ब्लैकमेल करके उसके पूरे बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लिए। ये देख सकते हैं आप इस पूरी घटना की स्टोरी भी। आजकल विश्वास करने का तो जमाना ही नहीं रहा है। और वहीं दोस्तों कल जो मकर संक्रांति का पर्व था, इस मौके पर देखिए कुछ और बड़ी घटनाएं देखने को मिली। राजस्थान जयपुर में मांझे से कटने से 140 लोग घायल हो गए, अकेले जयपुर शहर में ही। मकर संक्रांति पर आतिशबाजी हुई। चाइनीज मांझे से एक 7 महीने के बच्चे का भी गला कट गया। मध्य प्रदेश उज्जैन में भी पतंगबाजी में 2 बच्चों की मौत हो गई। और भी देश के कई अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, जो कि बड़ी दुखद है। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल का शतक भी देखने को मिला। वहीं विराट कोहली 5 साल बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन चुके हैं। और एशियन गेम्स 2026 को लेकर भी शेड्यूल जारी हो चुका है। क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से शुरू होंगे। T20 फॉर्मेट में होंगे मैच। और हरियाणा भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा रिकॉर्ड तोड़ 10वीं बार नेशनल चैंपियन बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की एक बड़ी खोज। खगोलविदों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से 2 विशाल ब्लैक होल के बीच एक ट्विस्टेड डांस देखा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल जेट में सर्पिल चुंबकीय क्षेत्र और शॉक वेव्स के बीच की टक्कर को रिकॉर्ड किया है। और ये खोज ब्लैक होल की भौतिकी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों को गहराई से समझने में मदद करेगी। और बॉलीवुड से खबर देखिए। अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज की नई फिल्म अनाउंस हुई। मकर संक्रांति के मौके पर मेकर्स ने
AA23 की घोषणा की है। और नूपुर स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में भी पहुंचे सलमान खान। ये कुछ सेलिब्रिटीज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर, बैंक ग्राहकों की शिकायतों पर अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सख्त कदम उठाया और अब हर बैंक और NBFC में होगा इंटरनल ऑम्बड्समैन। आए दिन आपको बताऊंगा बैंकों को लेकर सेवाओं से संबंधित और भी कई तरह के कार्यों से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो बैंकिंग ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, RBI ने आंतरिक लोकपाल के लिए कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं और सभी बैंकों को अपने अपने लेवल पर आंतरिक लोकपाल रखने होंगे। ये देख सकते हैं RBI द्वारा जारी दिशा निर्देश भी। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब तक कितने भारतीयों को लाभ मिला, सरकार ने आंकड़े जारी किए। इस योजना के तहत अब तक कुल देश में 33 करोड़ LPG कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, GST 2.0 से देश के ऑटो सेक्टर को बूस्टअप मिला। बीते साल 2025 में 5% तक बढ़ी यात्री वाहनों की बिक्री। और खबर आ रही दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए NHAI ने एक नई पहल शुरू की, रियल टाइम अलर्ट पायलट सिस्टम शुरू किया है, जो कि हाईवे पर आवारा मवेशी पशु अगर घूम रहे होंगे तो तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ नया जाल सामने आ रहा। अब विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है, बेरोजगारों को फंसाया जा रहा, सतर्क रहें। वहीं यूपी में 2023 सिपाही और RO-ARO पुलिस पेपर लीक कराने वाले मामले में 18 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई। 1 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की गई। और खबर है, दिल्ली राजधानी वासियों को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सौगात मिली। अब कुल आयुष्मान आरोग्य सेंटर की संख्या बढ़कर 319 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मायावती आज लखनऊ में मनाएगी अपना 17वां जन्मदिन। पूरे प्रदेश से आएंगे नेता, 2027 के लिए देंगी जीत का मंत्र भी। भारत के GDP पर भी अच्छी खबर आ रही। आर्थिक मोर्चे पर भारत की साख पर अब विश्व बैंक ने भी मुहर लगाई। GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। वहीं नीति आयोग का कहना है कि निर्यात की तैयारी मामले में उत्तर प्रदेश देश के टोटल 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हुआ। महाराष्ट्र राज्य टॉप नंबर 1 पर है। चलिए खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। अब एक ही सैलरी अकाउंट में मिलेगी बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये एक क्रांतिकारी कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। और इसके तहत एक ही बैंक खाते में बीमा, कार्ड, बैंकिंग वगैरह की सभी प्रीमियम सुविधाएं मिल जाएगी। 1.5 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा वगैरह भी मिलेगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज, जिसमें कर्मचारियों को ये ढेर सारे बेनिफिट एक साथ मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बजट 2026 पर रिपोर्ट आ रही है कि बजट में रेलवे के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। 20 नई ट्रेन और रेलवे में AI सिस्टम की भी एंट्री हो सकती है। वहीं दोस्तों ESIC वालों को भी बजट में बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। इसका भी दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार। 30,000 रुपए तक सैलरी लिमिट की जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चांदी के भाव पर एक रिपोर्ट आ रही कि अगले 24 घंटे में चांदी 3 लाख के पार हो सकती है। इसके पीछे 8 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे, फेड और ट्रंप के बीच लड़ाई बढ़ी हुई है। ट्रंप टेरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा आज 15 जनवरी को। और अमेरिकी संसद में 500% टेरिफ का जो विधेयक लाया जा रहा है उसका भी असर दिख सकता है। और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल बना हुआ, क्योंकि अमेरिका की ईरान और वेनेजुएला के साथ जो युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं और ऊपर से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ कारण है। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जल्द ही चांदी आपको 3 लाख रुपए के पार देखने को मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चीन को बड़ी चुनौती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत ने रचा इतिहास। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में BMC सहित सभी 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी और कल 16 जनवरी को इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। IPAC मामले में ED की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। MP भोपाल में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग पिकअप की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज गुरुवार को पंजाब और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया। अब भवदीय की जगह लिखा जाएगा वंदे मातरम और उन्होंने लोगों से भी ये अपील की है। वहीं हैदराबाद में NCB की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 813 किलो गांजा बरामद हुआ, 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। राजधानी दिल्ली की जनता के स्वस्थ लीवर के लिए दिल्ली सरकार ने ILBS दिल्ली मॉडल भी लॉन्च किया। इसका मकसद है मृत्यु दर कम करना, लीवर की बीमारियों में सुधार करना। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत में डायबिटीज लोगों के शरीर के लिए काल बन रहा है। इस वक्त हमारे देश भारत में 21 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनमें से 62% को तो इलाज में नहीं मिल पाता। यानी डायबिटीज भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी बनता जा रहा है। चलिए खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य में ग्राम पंचायतों को दिए 11,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी सराहना की। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। यानी इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए जन्म तिथि का पक्का सबूत आप नहीं दे सकते हैं। और खबर है, ईरान अमेरिका तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एंट्री हुई। तेहरान से आई आधी रात को एक फोन कॉल से हिला दुनिया का कूटनीतिक गलियारा भी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन घुमाया। और ये फोन इस वक्त आया है जब दोस्तों आपको पता होगा मिडिल ईस्ट एशिया में पूरा नया युद्ध छिड़ने की आहट बनी हुई है। खुद जयशंकर ने इस फोन कॉल की सोशल मीडिया पर पुष्टि की है। इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में बिगड़ते हालातों पर गंभीर चर्चा हुई। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच भारत ने
कूटनीतिक एंट्री की है। और रेलवे से खबर आ रही है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन के कारण 16-17 जनवरी को कई जगहों पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले रहेंगे। वहीं टेक जगत में एक बड़ी पार्टनरशिप हुई, TCS और AMD ने एक साथ साझेदारी की। दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर की बहन से मिलाया हाथ। भारत में सेमीकंडक्टर चिप को बढ़ावा मिलेगा इससे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक जरूरी खबर आ रही है, केंद्र सरकार PLI स्कीम में बदलाव किए हैं। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब इंसेंटिव वगैरह भी दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप PLI स्कीम में क्या बड़ा संशोधन किया सरकार ने। ये सभी नए नियम 13 जनवरी 2026 से ही लागू हो चुके हैं। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने योनो 2.0 लॉन्च किया, जिससे अब आपका बार बार बैंक खाते में KYC करने का झंझट खत्म होगा। 15 भाषाओं में आपको SBI की हाईटेक बैंकिंग सेवाएं मिल पाएंगी, जिसमें ऑनलाइन KYC वगैरह की सब फैसिलिटी होगी है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब GPF पर मिलेगा इतने प्रतिशत ब्याज। उत्तराखंड सरकार ने 7.1% की ब्याज दर तय की है। यूपी में अब दोपहिया वाहन खरीदने पर 2 हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। नियम का अगर पालन नहीं किया तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करने के लिए योगी सरकार ने यह नया फरमान जारी किया है। वहीं यूपी में योगी सरकार ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भी 895 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिससे उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को फायदा होगा। किन किन डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं आप। और बिहार में भी शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। आवास भत्ते पर शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अब सभी पात्र शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के मुताबिक शहरी आवास भत्ता का भुगतान किया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश को एक और अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जिससे दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लखनऊ समेत कई जिलों को फायदा होगा। ये देख सकते हैं आप इस ट्रेन का शेड्यूल वगैरह भी। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में आदेश जारी हुआ, सरकारी अस्पतालों में अगर आवारा कुत्ते दिखे तो प्रशासन की अब खेड़ नहीं। बढ़ते रेबीज के मामलों को देखते हुए ये निर्देश जारी हुआ। वहीं खबर है, अब जर्मन से जापानी तक सीखेंगे बिहार के युवा। विदेशी भाषाओं से खुलेंगे वैश्विक रोजगार के द्वार भी। बिहार की नीतीश सरकार ये नई पहल करने जा रही है। अब जर्मन, कोरियन, अरबी, जापानी जैसी भाषाएं भी बिहार में स्टूडेंट्स को कौशल विकास मिशन के माध्यम से सिखाई जाएगी। और बंगाल में निपाह वायरस के केस मिलने से उड़ीसा में भी अलर्ट जारी हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतनी होगी। वहीं बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। प्रभु श्री राम के दरबार तक का रास्ता सस्ते में सफर तय कर पाएंगे आप। माता सीता के धाम से सीधा जुड़ाव होने जा रहा इस रूट का। और हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को बड़ा तोहफा दिया। शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलो तय किया। और क्रिएटर्स के लिए एप्पल कंपनी का बड़ा ऐलान। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा प्रो स्टूडियो का पैकेज मिलेगा, जिसमें एप्पल के सारे सॉफ्टवेयर, फाइनल कट प्रो, पिक्सल मेटर वगैरह सारे एक साथ खरीदने का मौका मिलेगा। और वहीं खबर है, झारखंड में पशुपालकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। पशुपालन में ऑस्ट्रेलिया की तकनीक अपनाएगा अब झारखंड राज्य, जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। झारखंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये साझेदारी की है। खबर है, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले पर फैसला सुरक्षित है। 28 जनवरी को जजमेंट डे के मौके पर फैसला सुनाया जाएगा। और ये एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक डॉग कर रहा बजरंग बली और माँ दुर्गा की परिक्रमा। 3 दिनों से ये बिना खाए पिए लगातार चल रहा और परिक्रमा कर रहा। इसको देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी है मंदिर में भी। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनने जा रहा प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र व श्रमिक हॉस्टल भी है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेगी देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में अब गाँव में भी मिलेगा बड़े शहर जैसा इलाज। योगी सरकार ने एक AI प्लान तैयार किया है और इसको लेकर राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हो रही है। यूपी नोएडा में सफाई कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य हुई स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 16 जनवरी को राजस्थान का दौरा करेगी। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदेश जारी हुआ। यूपी बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का या नकाब पहनकर नहीं खरीद पाएंगे ज्वेलरी। सराफा एसोसिएशन ने बैन लगा दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 राज्यों में पहले से ही बैन लगाया जा चुका है, क्योंकि आए दिन लूट मार की और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। यही वजह है कि ज्वेलरी कारोबार करने वाले सराफा एसोसिएशन की तरफ से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में भी सौरभ और उत्पल की 24 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। चलिए एजुकेशन पर अपडेट आ रहा दोस्तों। कुछ सरकारी नौकरियों की जानकारी देखिए। राजस्थान में 10,644 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। बिहार में 24,492 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ चुकी है। ये राजस्थान वाली भर्ती की लास्ट डेट है 13 फरवरी। आज 15 जनवरी से इसमें आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। और बिहार सेकंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए भी लास्ट डेट अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी भर्ती निकली हुई है 550 पदों पर। लास्ट डेट इसकी आज ही है 15 जनवरी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को नए काम से फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी मकर संक्रांति। पूरा नया साल 2026 आपके लिए खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस बार मकर संक्रांति को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 14 या 15 जनवरी को आखिर कब रहेगी मकर संक्रांति। तो दोस्तों, आज 14 जनवरी को नहीं रहेगी मकर संक्रांति। ज्यादातर पंचांग के मुताबिक मकर संक्रांति का पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आज 14 तारीख को एकादशी तिथि है और कल 15 तारीख को तिल द्वादशी और वृद्धि योग के संयोग में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस खगोलीय घटना को उत्तरायण कहते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, राइट। और ऐसे में इस बार खगोलीय गणनाओं के मुताबिक 14 जनवरी की रात में 9:39 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। तो कहने का मतलब रात में तो स्नान, दान, धर्म इत्यादि का कार्य नहीं हो सकता। यही वजह है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति रहेगी। हालांकि पुण्य काल का समय दोनों दिन रहेगा, तो चाहे आप 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मना सकते हैं, दान धर्म पुण्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 तारीख को भी कर सकते हैं। विशेष तौर से मकर संक्रांति के दिन दान धर्म करना चाहिए। गरीबों को कंबल, मिठाई वगैरह दान दें, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। और भी मकर संक्रांति के बारे में अगर आप विस्तार में जानकारी देखना चाहते हो तो दोस्तों, मैंने DLS न्यूज चैनल पर कल एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्नान, दान, धर्म वगैरह के लिए शुभ मुहूर्त, पुण्य काल का समय कब रहेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। और बाकी मकर संक्रांति पर छुट्टी के पर्व को लेकर भी कुछ अपडेट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मकर संक्रांति के अवकाश में भी बदलाव कर दिया है। पहले 14 जनवरी को छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब इसे 15 जनवरी के लिए छुट्टी अनाउंस कर दी गई है और ये आदेश पूरे यूपी में लागू होगा। ये देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी। और वहीं खबर है, गुजरात अहमदाबाद में पतंगबाजी के लिए भी छतों का किराया 1.5 लाख रुपए तक तय किया गया है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर खेल वगैरह का विशेष महत्व होता है और खास करके पतंग उड़ाने का, राइट। तो पतंगबाजी को लेकर भी देख सकते हैं आप, छतों का किराया काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो लोग बच्चे खास करके पतंग उड़ाते हैं तो चाइनीज मांझे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक बड़ी खबर ये आ रही कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत हो गई तो अब गैर इरादतन हत्या का केस लगेगा। और इतना ही नहीं, इस गतिविधि में अगर बच्चे पाए जाते हैं तो भी उनके माता पिता जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया और कहा कि चाइनीज मांझे पर बैन होने के बावजूद भी आए दिन आपको पता होगा चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, उनकी जान चली जाती है। इस तरह की घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन्हीं पर रोक लगाने के लिए MP हाईकोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है और चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह आदेश सुनाया कि अब इस तरह की घटनाओं को गैर इरादतन हत्या के रूप में केस दर्ज किया जाएगा। इसलिए सावधान रहें आप भी और अपने बच्चों को भी समझाएं कि पतंग उड़ाते समय हमेशा जो सामान्य कच्चे धागे का मांझा आता है उसी का इस्तेमाल करें, है ना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक पंजाब जालंधर का दौरा करेगी और इस दरमियान राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में कई तरह की सख्त पाबंदियां भी लागू रहेगी। और अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि टैरिफ के खिलाफ अगर फैसला आया तो तबाही मचेगी, फिर कोई भी देश हालात संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ पर आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। और इससे पहले ट्रंप का एक बयान सामने आ रहा, उन्होंने कहा कि टैरिफ पर फैसला आने के बाद हालात पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का एक बिल पेश किया, जिसमें अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा यूएस को। 300 सालों से वैसे ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका अब इसको अपना स्टेट घोषित कर रहा है। देखिए जरा, जबरदस्ती किसी जगह को हथियाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये हरकत देखने को मिल रही है। और टैरिफ पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि जो लोग जो देश ईरान के साथ कारोबार करते हैं उन देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। तो इससे भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा दोस्तों, ईरान देश में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से व्यापार करने वाली कंट्रीज पर भी 25% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। फिलहाल ट्रंप ने इस टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। अगर ये टैरिफ लागू होता है तो भारत में तेल की कीमतों, ईरानी व्यापार से जुड़े प्रोडक्ट्स पर असर देखने को मिलेगा। और वैसे पहले भी जो अमेरिका ने भारत पर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, उस वजह से यूएस के लिए भारत के एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों, ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इरफान सुल्तानी को दी जाएगी फांसी। ईरान में अभी आर्थिक तंगी और महंगाई के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिल रहा है। और एक चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स तो ये आ रही है, दावा किया जा रहा है कि ईरान में अब तक 12,000 लोगों की हत्या कर दी गई है। इनमें से ज्यादातर की उम्र 30 साल से भी कम है। ईरान में इन हालातों पर जर्मनी का भी बयान देखने को मिल रहा है कि ईरान में अब सरकार का खेल खत्म हो चुका है। जर्मनी के चांसलर फेडरिक का ये कहना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरानी प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा कर लें। जैसे हाल ही में आपको पता होगा बांग्लादेश वगैरह और कुछ कंट्रीज में सरकार का तख्ता पलट देखने को मिला, वैसे ही हालात अभी ईरान में चल रहे हैं। ट्रंप बोले कि विरोधकर्ता अपना प्रदर्शन जारी रखें, मदद रास्ते में है, हमला करने वालों के भी नाम नोट हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सरकार के खिलाफ विरोधकर्ताओं को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चौंकाने वाली
वाली मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, दावा किया जा रहा है कि ईरान में 12,000 लोगों की अब तक हत्या कर दी गई पिछले 17 दिनों में। एक ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल की तरफ से यह दावा किया गया। यहाँ तक कि खुद ईरानी गवर्नमेंट के सोर्सेज की भी अगर माने दोस्तों, तो भी ईरान में हालात काफी भयावह चल रहे हैं। ईरानी सरकार और ईरान की आर्मी लोगों पर खुलेआम कत्लेआम कर रही है। विरोध प्रदर्शन में 2000 मौतों की पुष्टि तो खुद ईरानी गवर्नमेंट ने की है। इन हालातों पर यूएन का भी कहना है कि ये हालात भयभीत हैं और स्तब्ध हैं। ईरान में कत्लेआम का इकरारनामा अब खुद सरकार ने बताया और कहा कि प्रदर्शन में अब तक 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां की गवर्नमेंट ने खुद इस बात की पुष्टि की है। अब हालातों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान संकट का असर भारतीय बासमती चावल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर भी देखने को मिला है। ईरान में चल रहे संकट के बीच एक्सपोर्ट कम हुआ तो घरेलू कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। और वहीं इस बीच अमेरिकी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान देश को छोड़ने का आदेश दिया। देखिए मतलब अमेरिका अपने नागरिकों को तो वापस बुला रहा है, लेकिन ईरानी हिंसा को और बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ईरान में विरोधकर्ता प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन जारी रखें। जरा देखिए आप। अच्छा, वैसे ईरान की बात हो ही रही है तो आपको एक चौंकाने वाली इंटरेस्टिंग जानकारी भी बताता हूँ कि ईरान में पेट्रोल डीजल कितना सस्ता है। 30 पैसे प्रति लीटर डीजल मिलता है, जबकि 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी ईरान में पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में पानी की बोतल से भी काफी सस्ती हैं। 25 पैसे प्रति लीटर और 1.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के रेट चलते हैं। इसके पीछे वजह ईरान सरकार पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम सब्सिडी भी देती है, क्योंकि वहीं पर पेट्रोल डीजल निकलता है। तो जैसे हमारे देश में पानी निकलता है ना ट्यूबवेल खोदने पर, बोरवेल से, वैसे तो वहां पे पेट्रोल डीजल निकलता है। यही वजह कि ईरान में इतना सस्ता मिलता है फ्यूल, ईंधन वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है, माँ बाप का अगर ध्यान नहीं रखा तो कटेगी 10% तक सैलरी। सरकार ला रही है यह नया कानून। जी हाँ, तेलंगाना सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। जो बच्चे बच्ची माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उन बेटे बेटों की सैलरी में सीधा 10% रकम काट ली जाएगी और ऐसे पीड़ित बुजुर्ग माता पिता के बैंक अकाउंट में वो रकम जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रणाम नाम से एक नया डे केयर सेंटर योजना भी शुरू की है और इस योजना के लिए बाकायदा 50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो इसके तहत दिव्यांग लोगों को बैटरी से चलने वाली गाड़ी वगैरह, लैपटॉप, व्हील चेयर, इस तरह के आधुनिक उपकरण भी दिए जाएंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले बजट 2026-27 में इस प्रस्ताव को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति भी पेश की जाएगी। ऐसा तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है तेलंगाना गवर्नमेंट की। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, इस तरह का कानून केंद्र सरकार को भी लाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आजकल आप देखते होंगे जमाना ऐसा आ गया कि कई बेटा बेटी अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं करते हैं। सेवा करना तो दूर की बात, उन्हें टाइम पर रोटी, खाने पीने की चीजें भी नहीं देते हैं। राइट, तो ऐसे बच्चों की तो तनख्वाह काट कर सीधे माता पिता के खाते में जमा करनी चाहिए, जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। आपकी क्या राय और विचार है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, क्विक कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती का असर दिखा। अब 10 मिनट डिलीवरी की डेडलाइन खत्म हुई है। जी हाँ, गिग वर्कर्स के प्रेशर को कम करने के लिए भारत सरकार ने ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट 10 मिनट डिलीवरी का दावा और समय सीमा हटाने का जो निर्देश दिया था, तो उसका असर दिखने लगा है। देखिए ब्लिंकिट कंपनी ने तो 10 मिनट में डिलीवरी का दावा अपनी प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट, मोबाइल ऐप से हटा भी दिया है। गिग वर्कर्स की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद ये फैसला लिया गया और रिपोर्ट्स आ रही कि जल्द ही जेप्टो और स्विगी भी अपनी टाइम लिमिट हटा देंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साइबर फ्रॉड खास करके डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पहले तो देखिए एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते साल 2025-25 में हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। हर राज्य का नागरिक निशाने पर है। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड का नुकसान महाराष्ट्र राज्य में हुआ है और इसमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम की हिस्सेदारी करीब 8% तक मानी जा रही है। पूरे भारत की बात करें तो कुल साइबर फ्रॉड का नुकसान लगभग 19,800 करोड़ का हुआ है बीते एक साल में। जरा सोचिए आप, अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड में। यही वजह है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर तो केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालय, सीबीआई और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो कि डिजिटल अरेस्ट मामलों के स्कैम के पहलुओं की जांच करेंगे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा कि एक तो डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे, और दूसरा कि केंद्र सरकार डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए कुछ नई सख्त गाइडलाइन बनाए। ऐसा वैसे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। लोगों को डरा धमका कर डिजिटली तरीके से अरेस्ट किया जाता है उन्हीं के घर पर, और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं किसी बात की धमकी देकर। तो ऐसे मामलों से आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आए दिन मैं आपको इस तरह की घटनाएं बताता रहता हूं ताकि आप अलर्ट रह सके, है ना। और वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए कुछ और देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देखते हैं। देखिए एक तो प्राइवेट नौकरी करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर हक नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की पीठ ने कहा कि किसी भी राज्य प्राधिकार के तहत नौकरी एक सार्वजनिक संपत्ति है और देश के हर नागरिक को इसके लिए आवेदन करने का भी हक है, लेकिन
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए नौकरी देना उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कानून में दो श्रेणी पूरी तरह से अलग हो जाती है। यानी ठेकेदार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह नहीं माना जा सकता है। ऐसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक मामला था और इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, राइट। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भ्रष्टाचार कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज अलग अलग राय पर बटे हैं। जस्टिस नाग रत्ना का तो ये कहना है कि धारा 17A तो असंवैधानिक है। जस्टिस विश्वनाथन बोले कि प्रावधान खत्म करना नहाने के पानी के साथ बच्चा फेंकने जैसा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता के मामले पर सुनवाई हुई, ठीक है। और इस सुनवाई के दौरान अलग अलग जजों की अलग अलग राय देखने को मिली है, जिसमें देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजों का तो ये कहना है कि अगर कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार की जांच से पहले उनकी परमिशन मंजूरी ली जाती है तो ये बाध्यता एक तरह से तो जांच को ही रोक देती है। वहीं कुछ जजों का ये कहना है कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है और ये प्रावधान ईमानदार अधिकारियों के हाथ मजबूत करेगा। तो इस कंफ्यूजन के बीच अब यह पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके पास भेजा गया है पूरा मामला। तो देखते हैं दोस्तों उनकी तरफ से फाइनल फैसला क्या सुनाया जाता है। क्या सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार पर जांच से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला है। हमारे देश में आवारा डॉग्स के मामलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई फिर से। और सड़क के कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये चेतावनी दी, कहा कि अगर आवारा डॉग्स किसी को काट लेते हैं और किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में अब फीडर्स जिम्मेदार होंगे, यानी जो आवारा कुत्तों को भोजन वगैरह खिलाते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी ऐसा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है दोस्तों कि कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा भी तय होगा। जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं वे अपने घर लेकर जाएं, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों किसी को भी कुत्ता काटने, चोट लगने या ऐसे केस में मौत होने के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने यानी राज्य सरकारों ने भी पिछले 5 सालों में इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी कि अगर आपको जानवरों से इतना ही प्यार है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते हैं। फिर ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते हैं और लोगों को काटते हैं, डराते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम है वाकई में। वैसे अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में आवारा डॉग्स को लेकर पूरा मामला चल रहा है, इसकी पूरी टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं। बाकी देखते हैं अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। अच्छा, तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर देना आपके अपने DLS भाई के लिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर कि बच्चों की सुरक्षित कल की गारंटी के लिए PFRDA की तरफ से एक NPS वात्सल्य योजना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब छोटी बचत से भी आपका बड़ा फंड बन पाएगा। जी हाँ, अब माता पिता सिर्फ 250 रुपए से भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस PFRDA की योजना में पात्रता, निवेश और निकासी के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं सरकार की तरफ से। एक तो NPS योजना में गारंटेड रिटर्न की तैयारी कर रहा PFRDA, इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का ड्राफ्ट तैयार होगा। रिस्क नहीं लेने वाले सब्सक्राइबर्स को भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत PFRDA की तरफ से नई गाइडलाइंस के साथ ही एक नई स्कीम लाने की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक इंटरनल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया है। अब सरकार का प्लान है, एक तो मार्केट लिंक रिटर्न से अलग होगी ये स्कीम, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गारंटी के बदले भले ही थोड़ा कम हो सकता है रिटर्न, लेकिन एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपको, यानी आपके पैसों का, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। वहीं केंद्र सरकार NPS योजना का दायरा भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इस संबंध में भी जारी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के DA यानी महंगाई भत्ते को लेकर इन राज्यों ने किया बड़ा फैसला। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए किन किन राज्य सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया है। एक तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 30% के लगभग बढ़ोतरी की है महंगाई भत्ते में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसके बाद अब केंद्र सरकार के समान ही 58% DA यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनके 2653 करोड़ रुपए के बिलों का निपटान कर दिया है। तो ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 7 तारीख को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, भारत ने संभाली इस बार ब्रिक्स 2026 सम्मेलन की कमान। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से इसका आधिकारिक लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च किया गया। और एक रिपोर्ट
रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला बनने जा रही है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि 9वीं बार बजट पेश करेगी और इसके साथ ही उनके नाम ये नया रिकॉर्ड्स भी बनने जा रहा है। वैसे इस बार 1 फरवरी को रविवार है, संडे है, तो इतिहास बदलने जा रहा है। पहली बार हमारे देश में रविवार को भी बजट पेश होगा, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। एआई की रेस में हारा एप्पल, मिलाया गूगल कंपनी के साथ हाथ और अब एप्पल के एआई सिस्टम में गूगल जेमिनाई वर्क करेगा। यानी एप्पल का जो सीरी है उसके लिए गूगल जेमिनाई को चुना गया है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके साथ एप्पल कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है। एप्पल और गूगल ने हाथ मिलाया तो सबसे ज्यादा दुख हुआ उस शख्स को, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को, क्योंकि उनकी कंपनी को एप्पल ने नहीं चुना बल्कि गूगल जेमिनाई को चुना है, क्योंकि एप्पल ने अपने एआई इंटेलिजेंस के लिए गूगल जेमिनाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। वैसे इलोन मस्क ने इस डील को गलत बताया है। तो टेक जगत में ये अब तक की सबसे बड़ी डील देखने को मिली है। वैसे बीते 1 साल में गूगल की कंपनी अल्फाबेट का शेयर 73% तक चढ़ा है और इस डील के बाद और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों एआई सेक्टर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में भी एआई जॉब्स का बूम देखने को मिलेगा। इस साल 2026 में 3,80,000 भर्तियों का अनुमान है। देखिए बीते दिन राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंचे और यहाँ छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आईटी के लिए एआई एक बड़ा खतरा है। चीन से मुकाबले के लिए भारत में भी विनिर्माण जरूरी है। वैसे राहुल गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वो बोले कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए और इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और वहीं देखिए दोस्तों अब तो सरकारें भी एआई को बढ़ावा देने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती निकली है। पहली बार एआई तकनीक से ये भर्ती होने जा रही है। अलीगढ़ में 907 पदों पर 4,000 आवेदन आए और इस भर्ती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार बच्चों विद्यार्थियों को एआई से शिक्षित करने के लिए प्लान बनाए हैं। एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर यूपी सरकार फोकस कर रही है। 65 हाईटेक लैब्स भी स्थापित की जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का सिस्टम मिलेगा, मौका मिलेगा, राइट। और इसके लिए यूपी सरकार ने इन कंपनीज के साथ एक समझौता पार्टनरशिप भी की है। तभी तो मैं आपको कई बार बता चुका दोस्तों, डीएलएस न्यूज चैनल पर भी मैंने इस बार नए साल 2026 में आपके लिए एक स्पेशल एआई लर्निंग प्रोग्राम बनाया है। अगर आप भी एआई के अलग अलग टूल सीखना चाहते हो कि किस तरह से हम एआई से इमेज जनरेट कर सकते हैं, एआई से आप कैसे वीडियो बना सकते हैं और भी एआई का इस्तेमाल आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने एक अलग से कोर्स बनाया है। इसको लेकर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो जरूर इसे देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। ढेर सारे अलग अलग एआई टूल्स प्रोग्राम आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यूट्यूबर भी अगर आप बनना चाहते हो तो यूट्यूब का भी कंप्लीट रोड मैप एक अलग से कोर्स में मैंने आपको बताया है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलावा नहीं मिला, जबकि कल 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली में ये राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन होने जा रहा है हमारे देश में। 3 दिवसीय आयोजन होगा ये टोटल, लेकिन इस बार पाकिस्तान बांग्लादेश इन देशों को दूर ही रखा गया है। चलिए दोस्तों सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए चांदी 2 दिन में ही 20,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी और अभी चांदी का रेट 2,63,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, जबकि सोने का भाव भी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। ये आज लगातार दूसरा दिन रहा जब दोनों ही धातु सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। इस नए साल 2026-26 की अगर बात करें तो औसतन ऑन एवरेज हर रोज 2,500 रुपए तक महंगी हुई है चांदी, इतने भाव बढ़े हैं। देखिए जरा चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि रूसी तेल खरीदने में हमारा देश भारत तीसरे नंबर पर खिसका। बीते महीने दिसंबर में रिलायंस कंपनी और जो हमारी दूसरी सरकारी ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल वगैरह, उन्होंने 29% कम तेल खरीदा रशिया से, जबकि तुर्की अभी रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है। कुछ तो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से भी भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है। और वहीं देखिए दोस्तों एक जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल कौन भरेगा। इसको लेकर आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियम क्या है। तो पहला नियम तो ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु होने पर क्रेडिट कार्ड धारक के परिवार के सदस्य या दोस्त इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी बैंक उनसे वसूली नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर मृतक के पास कोई संपत्ति वगैरह है तो उसका सहारा जरूर ले सकते हैं, बैंक उससे चुकता कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो परिवार से कोई किसी तरह की वसूली बैंक नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना, जो कि अभी हमारे भारत में रह रही है, उनके खिलाफ सजा-ए मौत का लिखित फैसला जारी हो चुका है उनके देश में। बांग्लादेश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 457 पेज में उनके इस पूरे मामले पर बांग्लादेश कोर्ट ने फैसला सुनाया। और वहीं यूपी के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, किसानों को अब मुफ्त में मिलेगा उड़द और मूंग का बीज। ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा सकते हैं किसान भाई लोग। यूपी की योगी सरकार की तरफ से किसानों को लाभ देने के लिए यह नई स्कीम निकाली गई है। इसके लिए किसान भाई लोग कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा सकते हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हेलो लिखते ही आपको हर जानकारी मिलेगी, पुलिस सहायता भी मिल पाएगी। हरियाणा गुरुग्राम के जैसे ही फरीदाबाद पुलिस भी चैटबॉट सर्विस शुरू करने जा रही है। व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस होगी है। इसके अलावा आप साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, मोबाइल चोरी, इस तरह की
की शिकायतों का दर्जा करा सकते हैं 1930 नंबर पर भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने छोड़ा इस्लाम। केरल राज्य से शुरू हुई एक्स मुस्लिम की मुहिम को अब हवा मिल रही है। अभी आपको पता होगा ईरान देश में जो आंदोलन चल रहा उसकी गूंज भारत तक भी देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग कट्टरता का हवाला देकर इस्लाम छोड़ रहे हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं। इससे जुड़े कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्स मुस्लिम होने का दावा किया गया। वैसे 25 साल पहले केरल राज्य से यह मुहिम शुरू हुई थी। इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि 88 घंटे और 100 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। मात्र 22 मिनट का रहा ये रीसेट ऑपरेशन सिंदूर। भारत के आर्मी चीफ ने खोली पाकिस्तान की बर्बादी की फाइल। हमारे देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आर्मी चीफ का कहना है कि अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एलजी ने यानी उपराज्यपाल ने 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इन पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने का भी आरोप है। बीते 5 साल में 85 कर्मचारी हटाए गए। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर डाउन हुआ। अमेरिका में 27,000 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। भारत और ब्रिटेन में भी यूजर्स को एक्सेस में दिक्कत देखने को मिली। हालांकि अभी वापस ठीक ठाक चल रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। 18 गांव के लोगों ने दी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना ये 24वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये किसानों का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली है। और रेलवे से अपडेट आ रहा कि हाई स्पीड ट्रेन पर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब छोटे स्टेशनों पर रन थ्रू ट्रेनों के लिए भी अनिवार्य होगी सुरक्षा घोषणा। यानी अब तेज रफ्तार से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के लिए भी स्टेशनों पर, खास करके जो छोटे रेलवे स्टेशन है, उन पर पूर्व रिकॉर्डेड सुरक्षा घोषणाएं की जाएगी यात्रियों के लिए, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश के कुछ राज्यों के मौसम के हालात। राजस्थान में तापमान कुछ जिलों में -1 डिग्री तक चल रहा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में झरना भी जम गया। उत्तर प्रदेश में भी 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री तक चल रहा है। पंजाब चंडीगढ़ वगैरह में भी 17 जनवरी तक स्कूल बंद है। देश भर में मौसम की कुछ अलग अलग तस्वीरें और मौसम के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद एक और नया चक्रवात सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते मावठा गिरने के आसार है, यानी बारिश हो सकती है। अभी भी सर्द हवा से ठिठुरा हुआ है एमपी का ग्वालियर चंबल वगैरह। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा बीता दिन। यूपी में कुछ जिलों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। बिजनौर में कोहरे में एक बस भी पलट गई, जिसमें 38 यात्री घायल हो गए। रेलवे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी आधी हो चुकी है। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। कई जिलों में बर्फ जमी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर चल रही है। 10 शहरों में अलर्ट जारी हुआ। और बिहार में देखिए 8 डिग्री तक पहुंचा बिहार के 10 जिलों का पारा। सीतामढ़ी मधुबनी समेत 8 जिलों में कोल्ड डे का भी अलर्ट है। 20 जनवरी से बिहार में बारिश की भी चेतावनी है। हरियाणा में भी लोहड़ी के पर्व पर घनी धुंध देखने को मिली। विजिबिलिटी 0 रही। 5 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट भी जारी है। चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ चुकी हैं। 17 जनवरी तक कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। और पंजाब में भी पहली बार पारा 0 डिग्री पर पहुंचा। नवा शहर में टेम्परेचर 0 डिग्री चल रहा अभी। बाकी पंजाब में तो आज से स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के चमोली में देखिए झरने भी जमने लगे। अल्मोड़ा में भी पाला गिरा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर वगैरह में कोल्ड डे की चेतावनी भी है। हिमाचल प्रदेश में 16 तारीख के बाद बर्फबारी की चेतावनी। 19 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। शिमला से ठंडी, ऊना और हमीरपुर की रातें चल रही हैं। 16 तारीख के बाद बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 14 और 15 जनवरी को देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट अपडेट से बड़ी खबर देखिए। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 83,628 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 58 अंक की गिरावट में रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं में देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला लिया। राज्य सरकार से स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। आईफोन और सेमीकंडक्टर की वजह से निर्यात को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल 2025 का ये डेटा है और इस साल 2026 में भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा IVF क्लिनिक हैं। एक्सपर्ट बोले कि महिलाओं की हाई एजुकेशन, रोजगार और शहरी लाइफस्टाइल इसके पीछे एक बड़ा कारण है। गुजरात राज्य दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर हमारे देश में तमिलनाडु राज्य है, जहां IVF सेंटर सबसे ज्यादा है। ये डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट का। और वहीं खबर देखिए, महाकुंभ वाली हर्षा रिचारिया धर्म की राह छोड़ेगी। बोले कि लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान है। मैं सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूं। महाकुंभ से चर्चा में आई, आपको पता होगा ये। लेकिन अब इनका कहना कि ये धर्म की राह छोड़ेगी ऐसा। और बड़ी खबर
खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण मिले। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं और अभी केंद्र सरकार का कहना है कि एक्सपर्ट की टीम भी भेजी गई है जो निपाह वायरस पर जांच पड़ताल टेस्ट करेगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, इस तरह का झांसा देखकर लोगों को नशे की डोज बेची जा रही है कि एक बार नाक से खींचिए, आपकी इस तरह की पावर बढ़ जाएगी। बिहार में देसी वियाग्रा बताकर स्मैक बेच रहे तस्कर, खास करके स्टूडेंट युवाओं को टारगेट किया जा रहा। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये स्टिंग ऑपरेशन आयोजित किया और पता चला कि 500 डोज कैमरे पर डील डन हुई है। देखिए जरा आप, बिहार में नीतीश सरकार के नए कार्यकाल में किस तरह से सूखा नशा तस्करी खुलेआम अंजाम दी जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने उत्तर प्रदेश बिहार के अफसरों को चेतावनी दी। विक्रमादित्य बोले कि शासक बनने की गलती न करें। डिप्टी सीएम ने कहा था डंडा उठाने का वक्त आ गया है। और बच्चों के कफ सिरप पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि आलमंड सिरप में जहरीला केमिकल मिला। इसी खांसी के सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 25 से ज्यादा बच्चों की जान गई थी। अब इस कफ सिरप से जुड़े स्टोर वगैरह को सीज करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अभी इस कफ सिरप की मेडिकल लेबोरेटरी जांच में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देखिए आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर किसान भाई लोग बागवान भड़के और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए रद्द करें। पीएम से अपना वादा निभाने की मांग भी की है, क्योंकि इससे हमारे देश के लोकल किसानों को नुकसान हो रहा है ना। और राजनीति में भाषा विवाद पर बड़ी खबर देखी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी अनिवार्य की थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी मानुस की दुर्दशा उद्धव ठाकरे ने की है। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का प्रचार भी खत्म हो चुका है। कल 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। देखते हैं आखिर किस पार्टी की जीत होती है। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र फिर करेंगे माउंट एंका कागुआ फतेह। गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बीते 12 साल में 23 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए इन्होंने। ये एक पर्वतारोही है। मेनी कांग्रेट्स और शुभकामनाएं इनको। और बड़ी खबर आ रही, कश्मीर के बाद राजस्थान में भी पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दिए ड्रोन। 1 घंटे तक उड़ने के बाद गायब हुआ। सीमा में घुसपैठ की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हुई। वहीं खबर है दोस्तों, कल 15 जनवरी को देश में आर्मी डे परेड आयोजित होगी राजस्थान, जयपुर समेत कई अलग अलग जगहों पर। और इस दरमियान एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि राजस्थान के एक फौजी ने पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया था, जब 80 किलोमीटर अंदर जाकर कब्जा किया और वहां के बैंक का पैसा और सोना भी जब्त कर लिया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि दोस्तों इंडियन आर्मी के एक राजस्थानी जवान की रियल स्टोरी है। राजस्थान के जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर हराकर उसका भूगोल ही बदल दिया था। और अगली बड़ी खबर देखिए, लंदन में एक बड़ी घटना देखने को मिली। 14 साल की सिख लड़की के साथ गैंगरेप कराया गया जानबूझकर। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में लड़की को बंद कर दिया। उसके बाद 200 सिखों ने घेरा डालकर छुड़ाया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज माघ मेले में भी भयंकर आग लग गई। कल्पवासी भागे। फायर कर्मी और संतों ने 1.5 घंटे तक मशक्कत करके आग बुझाई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। अंदाजा आप लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 15 टेंट और 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है ना। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में भी एलओसी के पास दिखे कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। उसके बाद इंडियन आर्मी ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की ओर भागे वापस। 3 दिन में दूसरा मामला देखने को मिला है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का रॉकेट फेल हो गया था, लेकिन बावजूद उसके एक स्पेनिश सैटेलाइट उसमें एक्टिव पाया गया, जिससे स्पेस के जरिए सिग्नल मिल रहे हैं। कंपनी बोले कि किस रास्ते से ये ऑर्बिट में पहुंचा इसका पता लगाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली इस मिशन के कुछ पार्ट सक्सेसफुल बताए जा रहे हैं साहब। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किए। भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में भी डाला। तो जो हमारे भारतीय स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं उन स्टूडेंट को अब ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और खबर है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को से डिफेंस और एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। 2026 टाटा पंच का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 5.5 लाख रुपए के लगभग है। नए टर्बो पेट्रोल इंजन और डिजाइन के साथ सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा इसमें आपको। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेंगे। और वहीं खबर है दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरह बिहार में भी बनेंगे हाईवे। मिनिमम 100 की स्पीड रहेगी, लेकिन आपको देना होगा ज्यादा पैसा। 5 एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। बिहार की नीतीश सरकार भी राज्य में हाईवे के बाद अब एक्सप्रेसवे का नया नेटवर्क तैयार कर रही है। चलिए कुछ पॉलिटिकल अपडेट देखिए। एसआईआर के मुद्दे पर बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग बोला कि ये सिर्फ नागरिकता वेरीफाई करने के लिए है, इससे देश से बाहर नहीं निकाला जाता है एसआईआर को लेकर। इधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी 17 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमसे ममता ने डॉक्यूमेंट्स छीन लिए, अधिकारियों को भी धमकाया। जहां चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, वहां ईडी ने फाइलें खोली है। और वैसे बंगाल से पहले भी 3 राज्यों में यही पैटर्न देखने को मिला है। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद अब तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी छापेमारी देखने को मिल रही ईडी की। और वहीं खबर है,
सीबीआई ने टीवी के प्रमुख साउथ सुपरस्टार विजय को 19 जनवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। और खबर आ रही देखिए, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है कि भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर अब कांग्रेस विपक्षी पार्टी ने सवाल भी उठाए हैं। इधर राहुल गांधी ने अभी तमिलनाडु का दौरा किया और यहाँ बोले कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। साउथ एक्टर विजय की फिल्म पर रोक लगाने की भी राहुल गांधी ने आलोचना की है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की भी एक याचिका को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा यह मामला था और संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने तो उनकी याचिकाओं को खारिज किया। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना की किस्त देने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है, वरना अभी जनवरी में यह किस्त जारी होनी थी, है ना। और चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखें दोस्तों। बड़ी दुख की बात है, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। 28 साल के एक ऑटो ड्राइवर को घर लौटते वक्त चाकू मारा गया। बीते 23 दिनों में बांग्लादेश में 7 हिंदुओं के मर्डर की घटनाएं देखने को मिली है। और एक रिपोर्ट आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद आखिर अमेरिका की कमान कौन संभालेगा। पहले तो उपराष्ट्रपति वेंस का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अभी वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो का रुतबा बढ़ चुका है अमेरिका में। और एक रिपोर्ट आ रही कि वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को आखिर अमेरिका कैसे उठा ले गया। तो बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के मिसाइल लॉन्चर जो गोदामों में पड़े थे वो पड़े ही रह गए, क्योंकि वहां के सैनिक उन औजारों को चलाना भी नहीं जानते थे। और वेनेजुएला देश का रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हुआ जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था उस वक्त। और ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी ट्रंप का कहना है कि प्रदर्शनकारी अपना विरोध जारी रखें, हम जल्द ही मदद पहुंचाएंगे। वहीं देखिए, इधर चाइना ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना बताया, कहा कि पाकिस्तान तक सड़क अपने इलाके में बना रहे हैं हम तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर दोस्तों, बिहार में अब तक का सबसे छोटा होगा बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा ये। और वहीं हरियाणा की एक घटना देखिए दोस्तों, मंदिर बनाने के नाम पर अपने ही दादा दादी को मार दिया एक नशेड़ी पोते ने जो खुद को बाबा बताता है। हरियाणा के करनाल का ये मामला है। बताया जाता है कि 15 लाख का उधार चुकाने से बचने के लिए बाबा बन गया, बाल लंबे कर लिए और अब इसने इतना बड़ा अपराध किया कि खुद के ही दादा दादी को मार दिया। देखिए जरा कुछ और अपराध और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक पत्नी और प्रेमी ने मिलकर अपने ही पति का सिर काटकर कुएं में फेंक दिया, धड़ को ट्यूबवेल की कोठरी में छिपा दिया। देखिए क्या जमाना आ गया यार। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश में। देखिए माता पिता शॉपिंग में बिजी रहे और कार में 1.5 साल का एक बच्चा बंद हो गया। एमपी के छिंदवाड़ा का मामला है। कार ऑटो लॉक हो गई, लोगों ने कांच तोड़कर मासूम की जान बचाई। और एक मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। टाइल से भरा ट्रक लोडिंग वाहन पर पलट गया, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ा, कहा कि हमारी खिलाड़ियों की सुरक्षा ही टॉप प्रायोरिटी है, जबकि आईसीसी ने कहा कि भारत में ही खेलना होगा ना। वहीं WPL पर खबर है, मुंबई ने गुजरात को लगातार 8वां मैच हराया, 193 का टारगेट 3 विकेट खोकर चेज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिया, राज्य में अब हरिजन व गिरिजन इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे विभाग। SC ST वाले हरिजन इन जातियों के लोगों के लिए सरकार ने कहा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सम्मान सूचक शब्द यूज किए जाएंगे ऐसा। और यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, डिप्लोमा फार्मेसी के लिए बदली पूरी प्रक्रिया। अब आवेदन कैसे होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको पंजीकरण कराना होगा ना। और वही खबर है, राजधानी दिल्ली में अब हर वार्ड में आपको बेहतर इलाज मिल पाएगा। दिल्ली में खुलेंगे 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और खबर है दोस्तों, शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जवाब के लिए NIA को 2 सप्ताह का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं हाल ही में जो जर्मन चांसलर भारत आए, इस दरमियान भारत और जर्मनी के बीच 4 बड़े ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। डिफेंस और सेमीकंडक्टर पर भी बातचीत बनी। इसके अलावा रक्षा सहयोग पर भी दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। और बड़ी खबर आ रही, भारत अफगानिस्तान ट्रेड पर भी पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और इस बारे में PIB फैक्ट चेक ने भी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया कि इस तरह के फेक क्लेम पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं सस्पेंशन ऑफ ट्रेड विद अफगानिस्तान के नाम से, लेकिन ये झूठी खबरें हैं, ध्यान ना दें इन पर। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, कैंसर से जंग अब आसान होगी। कोर्ट के इस फैसले से 70% तक सस्ती होगी जानलेवा बीमारी की दवा। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हाल ही में यह बड़ा फैसला सुनाया गया। वही खबर है, अब केरल राज्य होगा केरलम। बीजेपी ने किया नाम बदलने का समर्थन, PM मोदी से भी ये मांग की है। वही खबर है दोस्तों, ईरान मुद्दे को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग हुई और इजराइल ने भी UN एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने मिशन रोजगार आयोजित किया। पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। और वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब हाईटेक ड्रोन से सुलझेगी रेल हादसों की गुत्थी। घटना के बाद तैयार किए जाएंगे एरियल वीडियो भी। उत्तराखंड में बीते दिन बड़ा भूकंप देखने को मिला। बागेश्वर में 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं खबर है, यूपी में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला एक बड़ा
बड़ा साइबर गिरोह पकड़ा गया। कुछ अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया इस मामले में, जो कि पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को भी झांसे में फंसाते थे सरकारी योजनाओं के नाम पर, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पर्सनल महिला समूह वगैरह, इस तरह की योजनाओं के नाम पर, है ना। वहीं खबर है बिहार के स्कूल में प्रभारी टीचरों को बड़ा झटका लगा। इन टीचर्स को बढ़ी हुई सैलरी या भत्ते वगैरह नहीं मिलेंगे। 26 पॉइंट में शिक्षा विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। और खबर है दोस्तों, लुटियंस दिल्ली में भी लागू होगी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। 70% तक बचेगा पानी, वायु प्रदूषण भी कम होगा और किसानों को भी फायदा होगा इससे। ये दिल्ली सरकार का नया प्लान है ना। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, बहरीनी रैपर क्लिपराचे करेंगे इंडिया का टूर। FA9 LA सॉन्ग को लेकर ये चर्चा में आए थे, जो हाल ही में गाना आपने धुरंधर में सुना होगा ना। और वहीं खबर है विवादों में गिरी यस स्टारर फिल्म टॉक्सिक पाई गई। टीजर को लेकर सेंसर बोर्ड में शिकायत भी की गई। इस फिल्म के कुछ अश्लील सीन को हटाने की भी मांग की जा रही है। और ईरान अमेरिका के मुद्दे पर अब देखिए, रशिया ने भी बड़ी चेतावनी दी। कहा कि नतीजे बड़े ही विनाशकारी होंगे। ईरान में प्रदर्शनकारियों को ट्रंप की मदद के दावे पर रूस ने अब ये कड़ी चेतावनी जारी की है, जबकि ट्रंप का कहना है कि प्रदर्शन जारी रखो, हम मदद पहुंचा रहे हैं और मदद रास्ते में आ रही है। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अडानी ग्रुप करेगा गुजरात के कच्छ में 1.5 लाख करोड़ का निवेश, बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क भी है। वहीं खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एकजुट हुए दुनिया भर के दिग्गज बैंकर्स। जेरोम पोवेल को मिला कई देशों का साथ भी है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदल चुका है। ज्यादा जानकारी आप एमपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबरें यूपी, गाजियाबाद, मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सांसद अरुण गोविल ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। मेले में वाहन टैक्स पर भी 50% छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास करके सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों वगैरह को ये बेनिफिट मिलेंगे अब, है ना। और सरकारी नौकरी पर भी कुछ अपडेट आ रहे। देखिए आप, गुजरात पुलिस में 950 पदों पर वैकेंसी निकली है। अग्निवीर वायु भर्ती 2027 के भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी 256 पदों पर भर्ती चल रही है। ये कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह कब रहेगी। वहीं खबर है राजस्थान में भी AEN के 1036 पदों पर होगी भर्ती। RPSC ने संशोधन भी जारी किया। और खबर आ रही दोस्तों, ABCD के साथ अब बच्चे AI भी सीखेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए भी IIT चेन्नई में एक स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स तैयार किया जा रहा। बिहार के शिक्षा मंत्रालय की यह नई पहल है, जिसका मकसद है बच्चों को कम उम्र से ही तकनीकी टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना, है ना। और खबर आ रही, बिहार में सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन में अब नियोजित सेवाकाल भी गिना जाएगा। नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। पद रिक्त है तो किसी भी कॉलेज में लग सकती है पढ़ाने की ड्यूटी। 14 से 16 घंटा पढ़ाना अनिवार्य होगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के बिजनेस में तरक्की के योग हैं और तुला राशि वालों का रुका काम भी आज बन सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कोई 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए जिनकी सीमा सीधे भारत से लगती है। कमेंट करके आपको बताना है और सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।